हेलो दगड़ियों, नमस्कार दगड़ियों। बड़ों तो नमस्कार, छोटू को ढेर सारा प्यार दगड़ियों। और राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शपथ खाइए बहुत सुंदर होगा प्रदीप जी। अच्छा यही है क्या प्रदीप जी? जोड़ा से आओ। जय हो। अब ये तो भगवान की खुशी का माहौल चल रहा है और भगवान करे आपकी भक्ति में हमेशा ऐसे ही आनंद लुटते रहे, हमारी तो यही कामना है। जय हो मेरे जल्दी आ जाइए। और जीवन में कभी लड़ाई नहीं करना, आनंद से जय हो। बोलो गोविंद भगवान की। देखिए अब कई तो ऐसे सोच रहे हैं कि पंडित जी अपने जानकार कोई बुला। अब महाराज अब झेर पीने से तो तुरंत 1-2 मिनट में मरी जाएगा। भगवान ने जैसे ही पूतना का स्तर पान करने लगे तो नेत्र बंद कर दिया भगवान। अब नेत्र बंद करने का क्या कारण है? या तो भगवान ऐसे सोच रहे हैं कि मैं अगर नेत्र खुला रखूंगा तो सबसे पहले दूध पिया जाता है माँ का, और माँ का भाव जब जाएगा, अगर दर्शन हो जाएंगे पूतना के, भाई नेत्र से नेत्र मिल जाएंगे तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। और ये माँ की गति देनी पड़ेगी। दूध पीना एक माँ का ही तो होता है। और पूतना को जो पीना था सबसे पहले देवकी का यशोदा मैया का दूध, और पीना पड़ रहा है पूतना का छेद, तो इसको भी सबसे पहले माँ की गति देनी है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अब दूसरा संतों का मत ये है कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? कि भगवान के दाहिने आंख में सूर्य भगवान का वास है और बाएं नेत्र में चंद्रमा भगवान का वास है। तो दोनों ने अपने पलक पर्दा लगा लिया कि सब दुनिया, सारा संसार इतना प्रसन्न हो रहा है, सारे देवी देवता गुणगान कर रहे हैं, भगवान के दर्शन करने को तरस रहे हैं। और ये कैसी राक्षसी है जो भगवान को झेर दिला रही है? भगवान ने तो पर्दा लगा लिया चंद्रमा सूर्य ने। अब तीसरा मत ये है कि भगवान ने नेत्र बंद योग किया, आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया कि भोलेनाथ मैं तो बालक हूँ, अभी 7-8 दिन की, महीना 6 महीने की उम्र, और मेरा तो कृष्ण रूप है। और जो समुद्र मंथन में झेर निकला था ना, सारा झेर आपने किया था, मेरी तो झेर पीने की आदत नहीं है। हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं। आप मेरे हृदय में वास करो और आप भी इस झेर को पियो। भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ को बुलाया था, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। हमारा 2 मिनट हो गई, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हो गया। भगवान ने दूध था जब तक पीते रहे, और जैसे ही अब पूतना सोच रही है भगवान 1-2 मिनट में तो मर जाना चाहिए था ये बालक, झेर पीते ही। तो ये कैसा बालक है, इतनी देर हो गई अभी मर नहीं रहा है। भगवान ने दूध पिया, पहले माँ का भाव मन में धारण करके फिर पूतना के प्राणों को खींचने लगे। और जैसे प्राण खींचते हैं ना, जब प्राणी के प्राण निकलते हैं, मरता है प्राणी, जब दम घुटने लगती है, चिल्लाने लगता है। अब पूतना चिल्लाने लगी कि लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, मेरे प्राण जा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण कहने लगे, देवी पूतना मैया हमको छोड़ो नहीं आता, तो सिर से पकड़ बोल जा रहे हैं। भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच के पूतना का अंत कर दिया। बोलो पूतना। जैसे ही प्राणों का अंत हो गया, पूतना का इतना बड़ा शरीर हो गया। अब ऐसे बताते कि लगभग 18 किलोमीटर लंबा शरीर बन गया। गिरी तो महाराज कितने बार लगे इसको स्वाहा कर दिया। अब महाराज सारे देवी देवता
सभी भगवान के दर्शन करने को आनंदित हो रहे हैं, दर्शन कर कर के जा रहे हैं। तो एक दिन बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, मगन हो गए कि आज सभी ब्रजवासी आनंदित है, सारे देवी देवता भगवान की स्तुति गा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं मेरे गोविंद के दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही भोलेनाथ ने अपना रूप बनाया, एक ज्योतिषी का रूप बना लिया कि अपना रूप तो बदल के चले गए, तो सब सुंदर सुंदर बन के आया ले रहे होंगे, पर महाराज ने अपना भी रूप बदला, पर वो सर्प बिच्छू का चला ये खा जाएंगे, इनको हटा तो नहीं सकते बोलेगा। अब सर्प तो गले में है, बिच्छू कंचड़े भी लटक रहे हैं। अब महाराज चल दिए, हाथ में डमरू है, त्रिशूल लेके, एक हाथ में शंख है और रवाना हो गई। और जैसे ही गोकुल में पहुंचे और नंद रानी के नंद महल के द्वार पे जाके भोलेनाथ ने अलग जगाई, खाने पीने का दिन दुगना रात चौगुना, हर हर आवाज सुनते मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई कि ये कैसे बाबा जी आए, कि देख लंबी अलग तो कोई ने आज तक जगाई नहीं। अब महाराज मैया यशोदा कर की मारी की गोद मेरे छोरा के दुश्मन नहीं रहे आ रहे हैं, तो गेट को खोला नहीं और खिड़की खोल के देखा तो मैया यशोदा खुद घबरा कि ये यीशु बाबा है। हाँ बाबा क्या लेना है, तो बाबा क्या लेना है, जो कुछ लेना है वो बताओ। आटा दाल लेना हो तो आटा ले लो और जाओ, और कुछ गाय ले लो, सोना चांदी ले लो, जो भी आपको चाहिए कोई मांग लो। अब भोलेनाथ कहने लगे क्यों मैया, इसका मतलब तुम क्या समझ रही हो हमको, हम कोई भिखारी बाबा जी नहीं है, लोकल ठेला छाप बाबा जी मत समझना, हम ओरिजिनल बाबा जी हैं, संत है, और तेरे लाला को दर्शन करके आए हैं, हम मांगने नहीं आए तेरे द्वार। बाबा देख तो वो कुछ चाहिए ना वो ही ले जा, पर तेरे रूप को देख के जब कोई भी डर लग रहा है तो मेरे लाला को तो जरूर डर लगेगा, डर नहीं होगा तो बुखार चढ़ जाएगा। और बाबा मत शक्ति बजाए, यशोदा मैया कह रही है बाबा तू चलेगा, जल से आयो ना भाई, और वो कुछ चाहिए तो ले ले, पर तो दर्शन तो नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ के तो करंट आ गया दिमाग में कि मैया हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। अब थोड़ा रोज झटका दिखाने लगते बाबा जी, रोड में आ जाते हैं ना, फिर झटका पटका मारते। अब भोलेनाथ ने भी डमरू शंख बजाना चालू कर दिया और कहने लगी मैया ओ बाबा देख छोरा सोरो बड़ी मुश्किल से सोए हुए और तेरी ये शंख डमरू न बंद कर दे। कह रही है बाबा हर बाबा मत संग बजावे, बाबा मत शक्ति बजाए, और पूजू तेरे पापे, पलना पे सोए मेरो, लगे जाए गोसाई, जाए गोसाई, बाबा मत शक्ति बजाए, बाबा मत शक्ति बजाए, पूजू तेरे पापे, पलना पे सोए मेरो, लगे जाए गोसाई। बाबा
तब तब दर्शन दीजिए रे भोला, ये सब करवा चला दे भोला। कोई चिंता न करो, यही रहो मेरे ब्रज में ही वास करो। और जब मेरे छोरा की नजर लगेगी ना, जब ही तुम झाड़ फूक लगा दीजो और बिल्कुल मेरो छोरा चकाचक रहेगा। तुमको तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। तो भोलेनाथ आनंद से वही अपना धूना रमा दिए। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय हो। तो नंद मैंने भोलेनाथ का वहाँ आसन लगने से, मंदिर बनने से, वास करने से नंदेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो महाराज आनंद हो गया। भोलेनाथ सोच रहे थे, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि मैया कहते कि मैं तो यही आनंद से कन्हैया के संग ही रहता हूँ। अब भोलेनाथ वहीं रख गए और सारी बड़े बड़े राक्षसों को, अब कंस को तो यही काम कि कैसे भी ब्रज में मेरे काल को मारना है। बड़े बड़े राक्षसों को भेज भेज के मारने के लिए भेजता, तो कन्हैया सभी राक्षसों का उद्धार कर देते। महाराज धीरे धीरे जब कन्हैया बड़े होने लगे, कृष्ण बलराम दोनों बड़े होते हैं ना, बालक जब बड़ा होने लग जाता है तो नामकरण संस्कार भी करना पड़ता है माता हो। अब नामकरण संस्कार के लिए उधर से वासुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेज दिया कि आप गोकुल में जाओ नंद राजा के यहाँ, और वहाँ दो बालक हैं कृष्ण और बलराम, उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके आओ। जैसे ही गर्गाचार्य जी कि यदो
ख्यातस्य भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। जैसे ही गर्गाचार्य जी महल में पहुंचे और महाराज महल में पहुंचते ही देवियों ने देखा, माता रोहिणी ने और यशोदा मैया ने तो आते ही देखा कि आज तो कोई जोरदारी ब्राह्मण आ गए, हम भी हमारे लाला को नामकरण संस्कार करवा लें। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैया नामकरण संस्कार में क्या करोगे तुम्हारे लाला का? अरे ये तो तुम्हारी गोद में है ना, तो साक्षात भगवान का रूप समझो, ये तो त्रिलोकी के नाथ है। अब मैया होती है ना, ये देवियां ज्यादा चतुर होती है हमारे भगवान से। अब दोनों देवियां यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों बैठ गई। इधर रोहिणी की गोद में तो कन्हैया को बैठा लिया और माता यशोदा की गोद में इधर बलराम जी को बैठा लिया कि अगर ये ओरिजिनल ब्राह्मण होगा ना, जब तो बता देगा कि ये कौन को बालक है, ये कौन को बालक है। परीक्षा तो लेनी चाहिए ब्राह्मणन की, हमारी भी दुनिया में रोज परीक्षा लेते हैं, पर ऐसी कोई चिंता नहीं करते, हम तो हरि के दीवाने रहते हैं हमेशा। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा भगवान का दर्शन किया तो महाराज भगवान के दर्शन करते ही गर्गाचार्य जी की तो पलक लग गई, समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। और महाराज मैया कह रही है पंडित जी बोलो तो सही, अरे कुछ बोलो तो सही, करो हमारे बालक का नामकरण संस्कार। अब इधर रोहिणी मैया कह रही है कि बहना ऐसो लगे पंडित जी को तो हेलियो दे के खेल खत्म। अब खूब खटखटा रही है पंडित जी, अब समाधि लग गई कि ये तो साक्षात भगवान है, इनका नामकरण में क्या करूंगा, ये तो पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर है। समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की, अब आंख खुली की खुली दिख रही है। अब मैया कह रही है खेल खत्म, कहाँ से है गए हो, आंख तो जैसे की जैसे ही खुल रही है कि बहना कभी कभी प्राण आंखों में होके भी निकल जाते हैं तो आंख भी खुली रह जाती है और मुंह भी खुला ही रह जाता है। तो महाराज कभी कभी आंखों में होके भी प्राण निकल जाते हैं, ऐसा मत समझो कि आंख बंद रहती है प्राणी मरता है जब, नहीं। अब दोनों आपस में लीला रचा रही है। अब महाराज आंख में होके प्राण निकलना कि हाँ, अब मालूम है एक बार एक पंडित जी और पंडितानी जी थे। अब दोनों पंडित पंडितानी ऐसे थे कि पंडित जी ठाकुर जी की सेवा पूजा करते, संतान तो थी नहीं, ठाकुर जी की पूजा करते और गांव में से भिक्षावृत्ति आटा मान के लाते। इधर पंडितानी जी भोजन बनाती, ठाकुर जी का भोग बनाती और आराम से भोग लगा के दोनों चकाचक पाते थे। अब महाराज पंडितानी जी रोज 10 रोटी बनाती थी, 5 पंडित जी के लिए और 5 वापिस गर्गाचार्य जी रवाना हो गए कि मैया मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, ये तो संसार को मालिक है, ये सबको संसार को चलाने वाला है, ये तो इसकी लीला चल रही है। अब इतना कहते दोनों मैया आनंदित तो हो गई, पर मैया के ये रहता है कि पंडित तो वैसे ही बधाई करे दक्षिणा के चक्कर में। कई बार ऐसे भी सोच ले ये मैया, हम बताते हैं ना जन्म कुंडली दिखावे को हमारे पास कि तेरो छोरा तो बहुत भाग्यशाली है और बढ़िया नौकरी लगे को, अब कई ज्यादा चतुर बन जावे कि पंडित जी ऐसा तो नहीं है ना। मैया नहीं सोचती ऐसे, ऐसे हमारे बाबा तो फिर भी सोच लेते कि पंडित तो दक्षिणा के चक्कर में करे, नहीं। ब्राह्मण कभी भी हमारे भक्तों का, यजमानों का कभी भी गलत नहीं सोचता है। ब्राह्मण हमेशा ये चाहता है कि मेरे सभी भक्त, मेरे यजमान हमेशा प्रसन्न रहे। देखिए चाहे कोई कुछ भी दक्षिणा कम दो चाहे ज्यादा दो, पर ब्राह्मण कभी अपने मुंह से गलत वचन नहीं निकाल सकता और चाह ही नहीं सकता। क्यों? ये ब्राह्मण की खेती बाड़ी जो भी है और कर्म भी धर्म भी भगवान ने यही दिया है कि संसार का कल्याण करना, सबका हित जाना, और ये भी बताया है कि ब्राह्मण गुरु संत और जगत गुरु ब्राह्मण। बोलो गोविंद भगवान की
अब हमारी सभा में हमारे प्रधान जी चुनाव की होगी यज्ञ और महाप्रसादी। एक ताजा समाचार और सुन लो, हमारे ठाकुर जी ने आपके यहाँ महाप्रसादी भंडारे की व्यवस्था भी कर दी है। ये आपके भक्ति और प्रेम की पुकार सुन के हमारे गोविंद की कन्हैया की तरफ से रहेगा भंडारा, चाहे 1000 जनता का हो चाहे 1500 का हो। ये भंडारे की व्यवस्था मेरे ठाकुर जी ने पहले ही कंप्लीट कर दी, आप घबराओ। सबका पत्तल प्रसादी होगी, महाप्रसादी। अब बच रहा है ये खर्चा, ये ब्राह्मण देवता जो थोड़ा थोड़ा सहयोग करके खूब आनंद से ये सब खुश होते हुए जाने चाहिए। और ऐसे ही धर्म यज्ञ हर साल एक बार तो जरूर होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। सभी तालियां बजाओ और खूब अपनी पुण्य कमाई में से थोड़ा थोड़ा सहयोग करके आनंद लो यज्ञ का। जाओ मेरे ठाकुर जी, आ जाओ महाराज पिता। जग झिलमिलाए चुचु 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 रसोला खिलाया मेरा उजाला है मेरे लाल जग झिलमिलाए गालिए की हवा गीत सुनाए काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सब भक्तन की मनोकामना सिद्ध कर हर हर हर। अब देखिए कितना आनंद है। आज करवा दो, जल छोड़ दो और भगवान को प्रणाम करो। जो भी भेंट दक्षिणा चढ़ानी हो भेंट अर्पण करके इधर से सीधी परिक्रमा लेके अपने आसन पे पहुंच जाओ। हाँ, फिर प्रेम से माताएं दूध की धार चढ़ा के एक परिक्रमा लेंगे। जो भेंट अर्पण करना है रुकना नहीं है माताओं, दूध धारा चढ़ती रहे, चढ़ाओ रवाना हो, एक परिक्रमा लो और आनंद भी लेते जाओ आज महाराज का। 2-4 भाई कार्यकर्ता इधर खड़े हो जाओ, परिक्रमा वाली माताओं को सबको आगे बढ़ाते जाओ। व्यवस्था तो आपको ही संभालना पड़ेगा। हाँ, 2-4 नौजवान साथी इधर आके खड़े हो जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, सभी दर्शन करके। सभी माता बहनों से निवेदन है कि जिस माता भोजन करके और परिक्रमा लेने अपने स्थान पर बैठे, ओ श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।